राहुल गांधी जी का क्या जात है अभी तक क्लियर ही नहीं हुआ है। इनका बहन है जो है बोलते हैं, इनका माँ भी है, और उसके बाद इनका पिताजी जो है ना ये थे, इनका दादा जो थे वो, तो ये टोटल सब मिला देखिए इतना तो इतना मिक्सचर जो है ना हल्दीराम भुजिया में भी नहीं मिलेगा। हल्दीराम भुजिया में भी इससे मिक्सचर मने शर्मा जाएगा, वो भुजिया भी शर्मा जाएगा, इतना मिक्सचर है इनका खानदान में। भारत का जमीन खोदोगे ना तो मंदिर निकलेगा, और भ्रष्टाचार को खोदोगे तो ये कांग्रेस निकलेगा, और कांग्रेस को खोदोगे तो निकलेगा। देखिए इनको दलित फलित से कोई मतलब नहीं है, इनको कोई हिंदू से भी कोई मतलब नहीं है। ये सच्चा दुश्मन है हिंदुओं का, सनातनियों का ये सच्चा दुश्मन है कांग्रेस, सबसे बड़ा कांग्रेस। शुरू से ही इस तरह का हरकत करते आई है। राम मंदिर पर सवाल उठाया, राम का सेतु पर सवाल उठाया, सेंगोल का विरोध किया, और सेंगोल जो धर्मदंड है उसका विरोध किया, नए संसद भवन का विरोध किया, और राष्ट्रपति धनखड़ जी का विरोध किया, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का जो है अपमान किया, धनखड़ जी का अपमान किया। तो ये कहीं भी जो है ये धर्म के प्रति, हिंदू धर्म के प्रति, सनातनियों के प्रति ये कहीं भी ईमानदार नहीं है। ये सीधा कहते हैं फुट डालो और शासन करो। ये सबको तोड़ देना चाहते हैं, जातियों में बांट देना चाहते हैं। हम तो डूबेंगे सनम, लेकिन तेरे को लेकर डूबेंगे। मतलब अगर भारत में अगर नहीं गद्दी मिलता है तो ये दंगा करवा देंगे सारा देश में। मोदी ही, क्योंकि खारा सोना है, 24 कैरेट गोल्ड है, किसी प्रकार का मिलावट नहीं है। वो डंके की चोट पर कोई भी काम करते हैं, एकदम ईमानदार है, साफ सभी छवि जो है उनका साफ है। देखिए आज वहाँ गए, यूक्रेन का युद्ध रुकवा देंगे गए हैं वो, और मैं मानता हूं कि रोक ही देगा, रोक देंगे। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि आज जो इतना ईमानदार आदमी है, इतना ईमानदार आदमी है नरेंद्र मोदी साहब, और ऐसा जो है ना विरले ही कोई जो प्रधानमंत्री देश को मिलेगा। जो राहुल गांधी और कांग्रेस अपनी जाति नहीं बता रहे थे, आज वो राहुल गांधी फिर एक बार जातीय जनगणना पर आ पहुंचे हैं, और बार बार पर कांग्रेस के नेता यही कह रहे हैं कि अब तो देश में जातीय जनगणना हम कराकर ही रहेंगे, जिसको लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। एक तरफ उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने कह दिया है कि जिस समय पर कांग्रेस की सरकार थी तब राहुल गांधी या कांग्रेस ने जातीय जनगणना क्यों नहीं कराई, तो वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी राहुल गांधी के ऊपर पलटवार करते हुए कह दिया कि अगर हिंदू जातियों में बटेगा तो यानी कि देखिए आज वही राहुल गांधी जो कुछ दिन पहले कांग्रेस के नेता कह रहे थे कि जिस तरीके का सवाल राहुल गांधी से पूछा गया है ये कहीं ना कहीं संविधान का उल्लंघन है, पर आज वही राहुल गांधी किस तरीके से जातीय जनगणना को लेकर लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। इस पूरे मामले पर बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं इंद्रदेव जी। इंद्र जी ये बताइए, राहुल गांधी फिर एक बार जातीय जनगणना पर आ पहुंचे हैं। जब राहुल गांधी से उनकी जाति पूछी जाती है तो कांग्रेस बोलती है कि अपमान किया गया है कांग्रेस के नेता या राहुल गांधी का। आज वो फिर एक बार जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं। देखिए वो जो है राहुल गांधी जी का क्या जात है अभी तक क्लियर ही नहीं हुआ है। इनका बहन है जो है बोलते हैं, इनका माँ भी है, और उसके बाद इनका पिताजी जो है ना ये थे, इनका दादा जो थे वो, तो ये टोटल सब मिला देखिए इतना तो मिक्सचर जो है ना हल्दीराम भुजिया में भी नहीं मिलेगा। हल्दीराम भुजिया में भी इससे मिक्सचर मने शर्मा जाएगा, वो भुजिया भी शर्मा जाएगा, इतना मिक्सचर है इनका खानदान में। तो ये कहने का मतलब ये है कि ये बरगला रहे हैं, देश को बरगला रहे हैं, अपना जात नहीं बता रहे हैं। अपना जात बताए ना कि ओरिजिनल क्या है। आप तो असल में साहब हैं, तो राहुल गांधी जी असल में साहब हैं, वो बढ़िया से करके लाए कराएं, वो जा करके में जाएं कराएं, वहाँ हुसैन साहब से मिल करके आए, वहाँ जा करके बगदाद में वहाँ भी जाएं। तो लोग जो करते हैं हमारे भाई हैं, कोई ऐसा तो नहीं है कि उनको गलत बोलेगा, पब्लिक पसंद भी करेगा राहुल गांधी जी को। वो जो है एक बार करके आए, तो ये तो बीच में खड़े हैं, ना इधर है ना इधर है, ना खुदा मिला ना बिसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के हम। तो आप एक बार करके आए, आपका नाम भी इज्जत से लेगा, लोग आपको हजरत साहब बोलेगा, राहुल बोलेगा तो इज्जत बढ़ेगा ना जी। तो आपको उतना ही इज्जत उस समय भी मिलेगा, अभी भी मिलेगा। तो आप पहले जाइए और हज करके आइए, और एकदम पक्का जो है ना बनिए, और लोगों को आंख में धूल झोंकना राहुल गांधी जी बंद करिए। अच्छा ये बताइए, राहुल गांधी के बयान पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है अगर हिंदू बटेगा तो कटेगा, इस पर आपकी क्या राय? बिल्कुल, देखिए ये गांधी खानदान को जो है ना विरासत में मिला है कि डिवाइड एंड रूल।
रेडियो का लालच दे करके इंदिरा गांधी जी सबको क्या करवा दिया, नसबंदी करवा दिया। करोड़ों हिंदुओं का नसबंदी करवा दिया कि भैया तेरे को एक रेडियो मिलेगा। तो लोग खुशी में पागल हो गए, अरे तेरे के रेडियो मिलेगा मेरे को, मैं घर में बैठ करके और जो है ना चित्रहार सुनूंगा, गाना सुनूंगा, नया नया गाना सुनूंगा। तो लालच में आ गए, तो सबका नसबंदी करवा दिया। करोड़ों हिंदुओं का रेडियो की जगह कुछ भी नहीं दिया। और ये राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि भैया तुम लोग को जो है ना सबको जातिवाद में बांट करके जातिवाद में बांट देंगे, और जो है ना 8,500 खटाखट का लालच दे करके, 1 लाख रुपया सालाना का लालच दे करके सबको जो है ना कुछ और कराने पर तुले हुए हैं। आप समझ जाइए। तो मेरा यही कहने का मतलब है कि इनका झांसे में मत आइए। यहाँ भारत का जमीन खोदोगे ना तो मंदिर निकलेगा, और भ्रष्टाचार को खोदोगे तो ये कांग्रेस निकलेगा, और कांग्रेस को खोदोगे तो निकलेगा। जी अच्छा, ये बताइए, राहुल गांधी अभी तक कहते हैं कि हम जो है वो दलित से लेकर तमाम जो ओबीसी समाज है उनके हकों की बात करते हैं। सवाल ये भी है कि जब बीते दिनों अयोध्या में जिस लड़की 12 साल की बच्ची का रेप किया गया, वो भी एक दलित परिवार से थी, पर वहां पर कोई बात जो है वो नहीं की गई कांग्रेस के नेताओं के द्वारा। तो क्या ये दो तरीके का रवैया नहीं है, एक तरफ ओबीसी या फिर दलित जातियों को लेकर? देखिए, इनको दलित फलित से कोई मतलब नहीं है, इनको कोई हिंदू से भी कोई मतलब नहीं है। ये सच्चा दुश्मन है हिंदुओं का, सनातनियों का। ये सच्चा दुश्मन है कांग्रेस, सबसे बड़ा कांग्रेस शुरू से ही इस तरह का हरकत करती आई है। राम मंदिर पर सवाल उठाया, राम का सेतु पर सवाल उठाया, सेंगोल का विरोध किया, और सेंगोल जो धर्मदंड है उसका विरोध किया, नए संसद भवन का विरोध किया, और राष्ट्रपति धनखड़ जी का विरोध किया, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का जो है अपमान किया, धनखड़ जी का अपमान किया। तो ये कहीं भी जो है ये धर्म के प्रति, हिंदू धर्म के प्रति, सनातनियों के प्रति ये कहीं भी ईमानदार नहीं है। ये सीधा कहते हैं फुट डालो और शासन करो। ये सबको तोड़ देना चाहते हैं, जातियों में बांट देना चाहते हैं। हम तो नहीं रहेंगे सनम, लेकिन तेरे को लेके डूबेंगे। कहते हैं ना, एक तो कहावत है ना, हम तो डूबेंगे सनम, लेकिन तेरे को लेके डूबेंगे। मतलब अगर भारत में अगर नहीं गद्दी मिलता है तो ये दंगा करवा देंगे सारा देश में। ये इनका यही मानसिकता है राहुल गांधी जी का या कांग्रेसियों का। तो ये बताइए, अगर कांग्रेस इतनी ही ज्यादा करना चाहती है जातीय जनगणना, तो क्या ये जातीय जनगणना की शुरुआत उन राज्यों से नहीं होनी चाहिए जहां पर कांग्रेस की सरकार है? कर्नाटका हुआ या अन्य राज्य है जहां कांग्रेस अपनी सरकार है, वहां से जातीय जनगणना की शुरुआत क्यों आखिरकार राहुल गांधी नहीं कर रहे? देखिए, फुट डालना चाहते हैं, फुट डाल करके लड़वाना चाहते हैं। ये चक्रव्यूह बनाए हैं, ऐसा चक्रव्यूह बना करके सजाए हैं कि सबसे पहले जो उसमें देखिए जो अग्निवीर है उनको जो है ये टारगेट कर रहे हैं कि ये सेनाओं में फुट पड़ जाए, बॉर्डर को छोड़ करके यहाँ आ जाएं लड़ने के लिए, आपस में रोड में आ जाए, ताकि बॉर्डर जो है फ्री हो जाए, वहाँ से दुश्मन घुस जाए। उसके बाद में किसान को टारगेट कर करके, अरे 70 साल से किसान जो है एमएसपी का रेट नहीं दे पाए। 70 साल तुम्हारी सरकार थी, कांग्रेसियों की सरकार थी, 70 साल से एमएसपी का रेट क्यों नहीं तय कर पाए? आज जो है चाहते हैं कि सब किसान रोड पर आ जाए, फसल उसल नहीं हो, लोग जो है भूख से मरे और सारा देश जो है ना ये अस्त व्यस्त हो जाए, ये चाहते हैं। उसके बाद में जो है जातिवाद में बांटना चाहते हैं। ये जो अर्थव्यवस्था जो हमारा जो है ना वो जो है शेयर मार्केट दनादन दौड़ रहा है, विदेश में जो है ना इनका डंका बज रही है नरेंद्र मोदी सरकार की। तो ये चाहते हैं अर्थव्यवस्था चौपट हो जाए, इसलिए विदेश में कह देते हैं कि जो शेयर मार्केट में अगर पैसा लगाओगे तो तुम्हारा पैसा डूब जाएगा। देश आगे जा रहा है, राहुल गांधी कांग्रेस कह रहे हैं देश जो है वो गर्त में जा रहा है, बस आंकड़े छुपा रही है सर। देखिए, अगर अच्छा से अच्छा चीज भी ला करके मोदी की सरकार देगी ना, तो ये विरोधियों का काम है, धर्म है कि देखो जहर है, जहर बताएंगे। अमृत भी ला के देगा मोदी की सरकार ना, तो उसको जहर बताएंगे। क्यों? क्योंकि उनका धर्म है, उनका ड्यूटी है। अगर जहर नहीं बताएंगे तो लोगों का विश्वास कैसे जीत पाएंगे? वो अच्छा चीज अमृत से अमृत, महाअमृत भी ला के देंगे ना कि भाई तुम कभी ये पीने के बाद कभी नहीं मरोगे, तो भी ये जहर बताएंगे। ये इनका धर्म है, कांग्रेसियों का, ठगबंधनों का। ये राम भक्तों पर गोली चलवाते हैं। श्री राम प्रभु 500 साल से टेंट में मुजरिम की तरह पड़े हुए थे, इनको सूद लेने की ये नहीं था, इनका टाइम नहीं था। आज नरेंद्र मोदी साहब इतना देखिए, इतना देश कब आजाद हुआ? 1947 में देश आजाद हुआ। इतना प्रधानमंत्री चेंज हुए, कोई जो है श्री राम प्रभु अयोध्या धाम में कोई प्रधानमंत्री नहीं जाता था। ये नरेंद्र मोदी साहब हैं जो वहाँ गए भी और मंदिर बनवा के इन हिंदुओं को दिए भी। तो एक मैं फिल्म देखा था कि कोई भी इंसान जो है, चाहे लड़की हो, चाहे पैसा हो या चाहे धन हो, किसी इंसान को अगर आसानी से मिल जाता है ना तो उसका कदर नहीं करता, इसलिए थोड़ा सा तकलीफ से मिलता। तो ये आज का अयोध्या वासी हो या हमारे जो वोट नहीं दिए अयोध्या धाम के नाम पर, जो लोग वोट नहीं दिए, उनको जो है आसानी से मिल गया, नहीं खाना पाया, नहीं खा पाए, कोई उनको लड़ना नहीं पड़ा, झगड़ा नहीं करना पड़ा। भी तो हिंदू हैं, उन्हें क्यों नफरत होगी राम से? अरे कहाँ से? उनका सोचे साहब है, वो राहुल गांधी उनका प्रेसिडेंट, वो जो कहेंगे वही करेंगे ना। तो राहुल गांधी जी तो
है। तो आज जो है इतना प्रधानमंत्री चेंज हुआ, तो आज नरेंद्र मोदी साहब बना करके जब दे दिए तो देखिए आसानी से मिल गया हिंदुओं को, तो इसलिए हिंदू वहाँ से जो है फैजाबाद से सीट हरा दिया, लेकिन अयोध्या धाम से जीत गया। इन लोग ऐसा विक्टिम कार्ड खेले हैं कि अयोध्या धाम हार गया ऐसे कर करके हवा फैला दिए। अयोध्या धाम जीता है और जो है अयोध्या धाम जीत करके फैजाबाद जो है ना वो लोकसभा सीट है वो हारे हैं। तो ये जो है नरेंद्र मोदी साहब हर जगह जीतेंगे और कुछ सीट जो है इसी वजह से कम किया, कुछ किसी को तकलीफ होगा इस वजह से कम किया, लेकिन आने वाले समय में पूरा जो वोट दिया है आज 240 सीट अगर मिला है नरेंद्र मोदी साहब को, तो समझिए कट्टर जो है ना देशभक्त वही दिया है। जो लालची है जातीय जनगणना पर बात करना और एनपीआर का विरोध करना कहां तक सही? देखिए जातीय जनगणना का जो विरोध कर रहे हैं वो देखिए जाति जनगणना तो होना नहीं चाहिए। सभी हम एक समान है, सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हम लोग आपस में प्रेम से रहते हैं। भारत देश में किसी को किसी प्रकार का कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन ये कांग्रेसिया लोगों का काम है कि गंदगी कर देगा और दूसरा किसी के जाके में लगा देगा, कह देगा वो गंदा किया, दूसरा को बदनाम कर देते हैं। इधर चोर को कह देंगे कि जाके समय से चोरी कर लेना और इधर चौकीदार को कह देंगे कि सावधान रहना। तो ये कांग्रेसियों का रूल रहा है और इनके झांसा में कोई ना आए और भर करके नरेंद्र मोदी साहब को जो है मजबूत करें और उनको वोट दे करके जिताएं। करना चाहिए जनता को मोदी पे भरोसा? मोदी ही, क्योंकि वो खारा सोना है, 24 कैरेट गोल्ड है, किसी प्रकार का मिलावट नहीं है। वो डंके की चोट पर कोई भी काम करते हैं, एकदम ईमानदार है, साफ सभी छवि जो है उनका साफ है। देखिए आज वहाँ गए, यूक्रेन का युद्ध रुकवा देंगे गए हैं वो, और मैं मानता हूँ कि रोक देंगे, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि आज जो इतना ईमानदार आदमी है नरेंद्र मोदी साहब, और ऐसा जो है ना विरले ही कोई जो प्रधानमंत्री देश को मिलेगा। देखिए गुरु गोविंद सिंह साहिब जी बोले हैं दसम ग्रंथ में, जब होत अरिष्ट अपारा तब दे धरत अवतारा। और यही बात जो है ना रामायण में बोले हैं कि विप्र धेनु सुर संत हिता लिन मनुज अवतार और निज इच्छा निर्मित तन माया गुण गोपार। जब धर्म की हानि होगी, जब दुष्ट जो है अधर्मी बन जाएंगे, तब इस धरती पर जो भगवान जो है भिन्न रूप धारण करके शरीर धारण करके इस धरती पर अवतरण लेंगे। यही है योगी और यही है मोदी जी। तो मोदी जी के बाद योगी जी हमारे भावी प्रधानमंत्री हैं। आज सारा देश में जैसा माहौल है, मोदी जी को प्रधानमंत्री बना रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि आज मुख्यमंत्री हैं, बुलडोजर से कार्रवाई कर रहे हैं, कल को नहीं रहेंगे तो क्या होगा? अरे वो रंगा बिल्ला का क्या है, वो उसका कोई बात का हम लोग सीरियस नहीं लेते हैं, उसका कोई वैल्यू नहीं है, 0/0। वो फिलिस्तीन का जिंदाबाद, वो फिलिस्तीन का कोई होगा, यहाँ का नहीं है। वो फिलिस्तीन का गुणगान करता है, वो फिलिस्तीन का आदमी है। तो ये हमारा भारत का जो है योगी जी कहते हैं कि यहाँ लड़की छोड़ो अगले चौक में तेरे को यहाँ लड़की छोड़ो अगले चौक में तेरे को जो है यमराज से दर्शन करा दिया जाएगा, और मई जून जैसा भीषण गर्मी में भी जो है तेरे को शिमला का राहत, ठंडक का राहत प्रदान किया जाएगा। तो आज सारा देश में जैसा माहौल चल रहा है, मार काट का माहौल चल रहा है, तो योगी जी को प्रधानमंत्री बनाना को सीधी धमकी दे दी है असदुद्दीन ओवैसी ने। उन्होंने कहा जो बुलडोजर का मॉडल है ये संविधान का उल्लंघन है, आज तुम्हारी सरकार है कल नहीं होगी, और तुम जैसे लोगों को मुंह पर कालिख लगाकर घुमाना चाहिए क्योंकि संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं बुलडोजर। अरे उसका खुद को मुंह पर कालिख लगा लेना चाहिए। 420 आदमी है, उसका बात छोड़ दिए, उसको हम लोग सीरियसली नहीं लेते हैं। वो रंगा बिल्ला का जोड़ी है, वो कहता है 5 मिनट में पुलिस हटा दो सबको मार देंगे, वो इस टाइप का आदमी है, उसका बात छोड़ दीजिए। वो सब ठीक नहीं, आदमी सही नहीं है। वो फिलिस्तीन वाले लोग हैं, वो फिलिस्तीन जिंदाबाद बोलता है, भारत के नहीं है। उनका डीएनए में फिलिस्तीन घुसा हुआ है, भारत का बिल्कुल भारत के प्रति प्रेमी नहीं है। इसलिए पवित्र संसद भवन में जहां वर्ल्ड उसको देख रहा है वहां जाकर के कहते हैं कि फिलिस्तीन जिंदाबाद कहते हैं। तो ये योगी मॉडल, योगी जी को प्रधानमंत्री बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि सारा देश जो है ना योगी मॉडल मांग रहा है। योगी जी त्वरित फैसले के लिए जाने जाते हैं, तो हमें चाहिए योगी, क्योंकि उनके पास सुदर्शन चक्र है, आप तो जानते ही हैं।